उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। इसी के साथ सरकार बनाने की ताकत भी। उत्तर प्रदेश में 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब 25 मार्च को लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्री के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि योगी के साथ प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री और करीब 40 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ समारोह कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी जोरों पर है। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण के लिए निर्देश भेज दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक इस समारोह में प्रत्येक क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले मौके पर पहुंचेंगे। सांसद, विधायक, महापौर, चेयरमैन की सूची तैयार कर लखनऊ भेजने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था सांसद, विधायक और पार्टी की तरफ से कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सभी जिले से बीजेपी कार्यकर्ता गाड़ी में पार्टी का झंडा लगाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय और बाजारों में होर्डिंग लगाने के भी निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही शपथ ग्रहण में आने से पूर्व सुबह 8 से 10 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और माननीयों को प्रवेश पत्र मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में देश के नामी उद्योगपतियों और धर्माचार्यों को भी निमंत्रण दिया गया है। इन सब के अलावा इस बार बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सरकारी योजना के लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां सरकारी स्तर पर जोर शोर से चल रही है। प्रशासन द्वारा 70,000 की भीड़ के हिसाब से तैयारी की जा रही है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए संख्या तकरीबन 1 लाख तक पहुंच सकती है। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक भी की। पार्टी के स्तर से एक पत्रक भी भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में आने वालों से अपनी गाड़ियों पर पार्टी का झंडा लगाकर आने के लिए कहा गया है। सभी आने वालों के लिए आमंत्रण कार्ड या प्रवेश पत्र की व्यवस्था रहेगी, जिसे जिला स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा हर विधायक के साथ भी उनके परिवारजन और समर्थक आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पंजाब में शानदार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र अब छत्तीसगढ़ पर है। पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में आपने छत्तीसगढ़ में हाथ आजमाया था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। यहाँ पर 2023 में चुनाव होना है, ऐसे में आपने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में आपका झाड़ू चलाने के लिए पार्टी ने चुनाव से पहले ही राज्य में आपको लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी पंजाब में मिली जीत के बाद दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपकी नज़र खासकर विधानसभा वाले सीट वाले राज्यों पर है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में आपके संगठन को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पहुंचे गोपाल राय ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपनी योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिस कमजोरी का फायदा हमने पंजाब में उठाया, उसी दांव से उसे यहाँ भी चित करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में कांग्रेस में चुनाव के समय तक अंदरूनी संघर्ष चलता रहा। वहां सीएम फेस को लेकर काफी बयानबाजी हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने रायपुर में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पे उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी योजनाओं पर बात की। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए, उसके दम पर आपने पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी वही काम हो रहा है जो पंजाब में हो रहा था। कांग्रेस में इस बात के लिए संघर्ष चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। करीब 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद सतह पर आ गए थे। तब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खूब खींचतान मची थी। यहाँ तक कि दोनों नेता और उनके समर्थकों ने दिल्ली की भी खूब परेड की थी। इसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बचाव के लिए उतरना पड़ा था। गोपाल राय ने अपने बयान में इसी संघर्ष की तरफ इशारा किया है। गौरतलब है कि पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस के बीच जबरदस्त अंदरूनी संघर्ष देखने को मिला था। यहाँ पर पहले नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मतभेद उभरा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि पार्टी के बीच भीतरी संघर्ष फिर भी खत्म नहीं हुआ। यह इसी से साबित होता है कि चुनाव के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी ने अपने पिता को सीएम फेस न बनाने पर ऐतराज जताया था। आपके नेताओं ने बताया कि जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, फिर पंजाब की जनता ने आप पर भरोसा जताया था। अब आगामी विधानसभा चुनाव में आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भारत की विदेश नीति की जहां विश्व में तारीफ होती रही है, वहीं पाकिस्तान की इमरान सरकार समय समय पर भारत सरकार और उसकी नीतियों को कोसती रही है। इमरान खान ने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब इमरान खान ने भी मोदी के विदेश नीति के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल इमरान खान पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मुसीबत में हैं। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया हुआ है। अब जबकि उन्हें अपनी सत्ता जाती दिख रही है, तो उन्होंने भारत का गुणगान शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में भारत की जमकर तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की और कहा कि मैं आज भारत को सलाम करता हूँ। इन्होंने हमेशा एक आज़ाद विदेश नीति का पालन किया है। आज भारत का अमेरिका के साथ क्वाड में गठबंधन है और रूस से तेल भी खरीद रहा है, जबकि रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की नीति अपने लोगों के लिए है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए रूस यूक्रेन संकट पर पाकिस्तान को दबाव में लेने के लिए यूरोपीय संघ की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के राजनयिक जो बात पाकिस्तान से कहते हैं, वही बात भारत को कहने से डरते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले पर उन्होंने पाकिस्तान को रूस की आलोचना करने के लिए दबाव डाला, लेकिन भारत को कुछ भी कहने से परहेज कर गए। रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष जनता के साथ धोखा कर रहा है। कहा कि वह माफ करने और अपने पार्टी के बागी सांसदों को वापस लाने के लिए तैयार है। बताते चले कि विपक्ष लगातार दावा करता रहा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई गठबंधन के कई दल उनके साथ संपर्क में हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव में इमरान सरकार के खिलाफ वोट देंगे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इमरान खान जनसमर्थन हासिल करने के लिए रैली कर रहे हैं। खान ने कहा कि मैं किसी के सामने नहीं झुका और अपने देश को भी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।